हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30 जून 2025 से लेकर के 6 जुलाई 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपके एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सिक्स ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, the world card, king of sword, here you are, the devil card, seven of wands, bottom of the deck is 10 of pentacles। okay, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर टॉरस है, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस हैं, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कोई तो है जो आपके साथ शादी करना चाहता है। कोई शादी का रिश्ता आपके पास आ सकता है, बहुत ही अच्छा रिश्ता हो सकता है। आपके घर वाले खुश हैं, आपके दोस्त खुश हैं, सब खुश हैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं। आई डोंट नो क्यों खुश नहीं हैं आप, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अभी भी अपने पास्ट में स्टक हैं। ओके, इतना अच्छा रिश्ता आप इस बेकार पर्सन पे मत गवाइए। मैं मानता हूँ कि आप उससे प्यार करते होंगे, मैं जानता हूँ। अभी आप में से कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे उसको बेकार मत कीजिए, कहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो पर्सन एक्चुअली आपके लायक नहीं है। ओके, सो बिलीव मी, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये पर्सन जो है, नया पर्सन जिसका रिश्ता आपके पास आया है, ये फार बेटर पर्सन है उस पर्सन से। और देखिए, लाइफ सिर्फ प्यार से नहीं चलती है। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। सो हर्मिट कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस रिलेशनशिप पे, या मुझे कहना चाहिए इस रिश्ते पे काफ़ी विचार कर रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में कि आपको इसके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, कि अपने पास्ट के पर्सन का वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप इस बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं। वैसे मैं बताऊं, आपका इंटरनल जो सेल्फ है, या फिर मुझे कहना चाहिए आपका हार्ट है, वो आपको ऑलरेडी कह रहा है पास्ट से मूव ऑन करने के लिए, लेकिन आप जो हैं बार बार अपने आप को रोक ले रहे हैं, क्योंकि आपको एक ना एक उम्मीद है। आपका मन अभी भी कहता है कि ये पर्सन वापस आएगा और सुधर करके वापस आएगा, लेकिन आपका दिल अब मानने को तैयार नहीं है। आपका दिल कह रहा है कि नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिया, आपका मन कह रहा है कि मतलब समझ गए होंगे आप, मतलब आपका मन जो है आपको कह रहा है कि हाँ, इस पर्सन के साथ मूव ऑन कर लीजिए और आगे ये जो नया पर्सन है इसको चांस दीजिए, और आपका दिल कह रहा होगा कि नहीं, ये पर्सन वापस आएगा। ओके, सो द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इसी उठा-पटक में रहेंगे इस पूरे हफ्ते में, ज़्यादातर टाइम में। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर वर्गों उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। मे बी दे आर डेटिंग विद समबडी, किसी के साथ डेट कर रहे हैं, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं काफ़ी अच्छा, किसी के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, और आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इट्स वर्थ इट। ओके, ये पर्सन प्लेयर हैं, प्लेयर इन द सेंस ये समझ लीजिए एक जगह टिकते ही नहीं हैं। ओके, आप इनसे सच्चा प्यार कर बैठे हैं। वैसे मैं बताऊं, आप जैसे ही मूव ऑन कर लेंगे ना, एक बार आप डिसाइड कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इट विल मैटर कि इस पर्सन से आप प्यार करते थे कि नहीं। एक बार आपने मूव ऑन करने के लिए सोच लिया, देन
मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, आप इस पर्सन को अब कोल्ड में छोड़ने वाले हैं और इस पर्सन ने वैसे भी ऑलरेडी आपको कोल्ड में छोड़ा हुआ है। आप दोनों के बीच में अब पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाएगी। अभी तक आपको उम्मीद तो थी, कम से कम आप कोई ना कोई चीज़ें या तो स्टेटस पर या फिर इस पर्सन को मैसेजेस करते थे या कैसे भी करके इस पर्सन से कॉन्टैक्ट में बने हुए थे, लेकिन अब क्योंकि वैसे भी उनका रिप्लाई तो आता नहीं था, तो ये एक तरफ़ा कॉन्टैक्ट था। अब क्या है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भी इस पर्सन से बातें बंद कर देंगे, आप भी इस पर्सन को मैसेज करना बंद कर देंगे, किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट करना बंद कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स से। सो यहाँ पर बेसिकली आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप इस पर्सन से बात किए बिना ही मूव ऑन कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपको अब समझ में आ चुका है कि इस पर्सन का वेट करना मतलब टाइम ख़राब करना। ओके, और वो आप कर ही रहे थे काफ़ी टाइम से, एंड नाउ बस जस्ट आपको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, आपको अब अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहिए। ओके, सो अच्छी बात है 6 ऑफ कप से, लेकिन ये पर्सन इजीली आपको जाने भी नहीं देगा ना। देखिए, ये अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में भी अकेलापन आता है और ये अकेलापन इस हफ्ते दिखाई देगा, क्योंकि जब भी अकेले होते हैं ना, ये आपको मैसेज करते हैं, ये आपको याद करते हैं। 6 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और ये जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपको मैसेज इस हफ्ते भी करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन आपसे नई शुरुआत के लिए प्रपोज़ल देने वाले हैं। ये पर्सन से रहा नहीं जाएगा, ये बहुत ओवर इमोशनल हो जाएंगे आपको लेकर के, और जब वो देखेंगे कि उन्होंने एक्चुअली सुना है किसी से कि आपके पास एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है और आप उसे कंसिडर कर रहे हैं, तब से इनको एलर्जी हो रही है, तब से इनको खुजली हो रही है कि आपसे बात करनी है। ओके, और इसीलिए ये पर्सन बहुत ओवर इमोशनल हो जाएंगे आपके सामने, ओवरफ्लोइंग इमोशन ज़ाहिर करने वाले हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत का प्रपोज़ल रखने वाले हैं आपके सामने। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस पर्सन को रिजेक्ट कर देना चाहिए। ओके, रिजेक्टेड। ओके, क्योंकि मैं यहाँ समझता हूँ कि ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी लेकर के आ जाएगा अगेन एंड अगेन। ओके, हायरोफेंट एनर्जी से आपको ये पर्सन कहेगा कि नहीं, उनसे शादी करो, वो शादी करना चाहते हैं और ऐसा है वैसा है, वो अपने घर वालों से बात करने के लिए तैयार हैं, आपके घर वालों से बात करने के लिए तैयार हैं, सबको मना लेंगे, ये है वो है करके बहुत सारी बातें करने वाले हैं आपसे। बट मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को एंडिंग देने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ये जो रिलेशनशिप है अब ये कंक्लूजन पर पहुँच रहा है, मतलब यहाँ से अब आपका ये जो रिलेशनशिप है ख़त्म होने वाला है। वैसे भी ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब ऑफिशियली ख़त्म होने वाला है। आई सी दैट कि आप इस रिलेशनशिप को यहीं पर एंड करने जा रहे हैं, क्योंकि एनीवे ये पर्सन आपके लायक तो है नहीं, एंड नाउ आपकी लाइफ में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है, तो आप उसको एक नए सिरे से ही करें, पास्ट को अपने साथ ना ले चलें। ओके, द वर्ल्ड कार्ड से आप इस पर्सन को ब्रेकअप देने वाले हैं, एंड करने वाले हैं इस रिलेशनशिप को, और इसको तरीके से बताने वाले हैं कि नहीं, अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सोर्ड है, लेकिन ये पर्सन तो बार बार आपके पास आता ही रहेगा, तो आप जो है इस पे हार्श होने वाले हैं, आप इस पर्सन को कट ऑफ करने वाले हैं अपनी लाइफ से। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और इस पर्सन के पास कोई जवाब रहेगा भी नहीं, वैसे भी होना भी नहीं था इनके पास कोई जवाब, लेकिन अब आपके पास डेफिनेटली एक जवाब है इस पर्सन के लिए कि आप इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते अब, बिकॉज इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया था एक टाइम पे, एंड नाउ अगर ये दोबारा ये चांस चाहते हैं तो अब ये चांस नहीं मिलेगा। मंदिर का घंटा थोड़ा ही है कि कोई भी आके बजा के चले जाएगा वापस। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील करें या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द डेविल कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन टॉक्सिक चीज़ें करने के लिए आ जाएगा। ओके, तो बी केयरफुल, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये पर्सन कुछ ऐसी हरकतें कर सकता है जो जिससे कि आप शर्मिंदा हो जाएं। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कोई मे बी आपके कुछ फ़ोटोज़ हो सकते हैं, कुछ वीडियोज़ हो सकते हैं, जो मे बी हो सकता है आपके पेरेंट्स को भेज दे या फिर किसी और को, किसी मतलब हो सकता है कि आपके कुछ प्राइवेट्स हों, लेकिन ऐसे कुछ ऐसी भी चीज़ें नहीं होंगी कि जो बेसिकली प्रॉब्लमेटिक हो बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ
एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। ओके, सो द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कुछ नेगेटिव ऐसी चीज़ें कर सकता है जो कि आपके लिए सही नहीं होगी, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को ब्लॉक करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है, और या फिर मुझे यहाँ पर जेल भी दिखाई दे रही है इस पर्सन के लिए। मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोग इतना ज़्यादा हर्ट हो जाएं कि आप शायद पुलिस तक जा सकते हैं, इस पर्सन को अरेस्ट करवा सकते हैं। ऐसे पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है 7 ऑफ वॉन्ड से। ओके, तो कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है कि इस पर्सन से आपका पूरी तरह से ब्लॉकिंग होने वाली है। ओके, क्योंकि ये पर्सन आप पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि आप उनके साथ रिकन्सिलिएशन कर लें, नहीं तो वो ये कर देंगे। ओके, सो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती किसी से भी। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए आउटकम देखते हैं क्या है यहाँ। 8 ऑफ कप्स, आप इमोशनली वॉक अवे कर रहे हैं। हालांकि ये पर्सन इसके बावजूद भी, इवन दो आप इस पर्सन को बाद में छुड़वा लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे देंगे कि ये बाद में कुछ ना करे, जिससे कि मतलब एक तरह से पुलिस इनको वार्निंग देके छोड़ देगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनली वॉक अवे कर रहे हैं इस पर्सन से। एंड नाउ पेज ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके और इस पर्सन के बीच में मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसा होने वाला है कि या तो उनके सामने ही, या फिर मतलब पुलिस वालों के सामने ही, या फिर आपके घर वालों के सामने, उनके घर वालों के सामने कुछ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे डायरेक्टली माफ़ी मांगे। ओके, और उसके बाद आप, मुझे लगता है, इस पर्सन से दूर चले जाएंगे। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ट्रस्ट कीजिए। ओके, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, डोंट वरी। यहाँ पर भले ही आपका ये रिलेशनशिप या फिर आपकी लाइफ अभी बहुत डार्कनेस से गुजर रही है, लेकिन आपको यूनिवर्स पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, सब कुछ सही होगा, डोंट वरी। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरिस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।